हाय एवरीवन, मेरा नाम है ब्रजेश। मैं हूँ एल1 कोचिंग का फाउंडर डायरेक्टर। जो बच्चे इस साल जेई एडवांस्ड देने जा रहे हैं उनके लिए एक न्यूज़ है। हर बार की तरह इस बार फिर से नई न्यूज़ कही जा सकती है। पेपर अलग बनेगा। हमेशा आईटी ऑलवेज आईटीज डू समथिंग न्यू, ऐड समथिंग न्यू। कुछ न कुछ ऐसे जो आईटीज पेपर बनाते हैं वो हमेशा कुछ न कुछ नया ऐड कर देते हैं। कभी ये तीन कॉलम का मैच दो कॉलम बना दिए थे जबकि बच्चे तैयार थे दो के लिए। कभी इतना लंबा पैसेज दे दिए थे कि पढ़ने में ही 15-20 मिनट लगता। जापानीज मैग्नेटिक ट्रेन के ऊपर आया था, उस बार पेपर भी ले लिया गया था, इसीलिए लोगों के पास वो वाला पूरा पैसेज भी मौजूद नहीं है। पैसेज इज नॉट अवेलेबल ऐसे लिखा रहता है। तो सोचिए कि जेई एडवांस्ड में किस तरह के एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। कभी इंटीजर टाइप में निगेटिव मार्किंग कर देते हैं, बच्चे तैयार नहीं रहते हैं। तो इस बात का ख्याल रखते हुए सबसे पहले जब पेपर अटेम्प्ट करिएगा तो आप वो इंस्ट्रक्शन ज़रूर पढ़ लीजिएगा। हालांकि अलग अलग सेक्शन के पहले भी इंस्ट्रक्शंस रहते हैं और फ्रंट पे भी रहते हैं, तो उसके लिए तैयार रहिएगा। इसलिए आप लोगों को मेरा एडवाइस है कि आप नए के लिए मेंटली प्रिपेयर रहिए, कुछ ना कुछ नया हो जाएगा। अब रही बात रिवीजन जो चल रहा होगा उसके लिए, तो ये जेई मेन की तरह नहीं है कि एक एक दो दो लाइन के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए पूरा कोर्स तैयार करना बहुत ज़रूरी है। डेप्थ में सारे क्वेश्चन होंगे, बड़े डीप तक होंगे, इसलिए हल्का फुल्का पढ़ने से काम नहीं चलेगा। यदि आपका कोई पार्ट कमज़ोर है तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए MC डेल्टा टी, क्यू हीट वाला जो चेंज ना, टेम्परेचर जो चेंज होता है, हीट गिवन होता है MC डेल्टा टी। तो फार्मूला इतना जान लीजिए ताकि कहीं करेंट चैप्टर ऐड हुआ तो उसमें MC डेल्टा टी निकाल कर फाइनल टेम्परेचर किसी लिक्विड का बता दीजिए। हालांकि अब ये थर्मोडायनेमिक्स और करेंट दोनों मिक्स हो गया, तो फार्मूला बस यार पर मेहनत मत करिएगा उस पर। तो 70% की तैयारी करिए बहुत डेप्थ में जाकर, 50% अटेम्प्ट करिए, 40% सही हो जाएगा और आपकी आएगी बहुत अच्छी रैंक। जिन बच्चों का 2-4 नंबर से 10 नंबर से कम रह जाएगा IIT और आपका NIT मिल रहा होगा और 12th में होंगे आप, तो आप जाइएगा मत, आप आइए। 100% गारंटी है कि IIT में अच्छे रैंक से आपको भेजेंगे। हर साल हम लोग कर रहे हैं, इस साल भी कई बच्चे ऐसा करने जा रहे हैं, वो हमें साफ दिख रहा है। तो आप लोगों का 2-4-10 नंबर से कम रहेगा तो, और 12th के साथ हैं आप, अपियरिंग वाले हैं, तो आप कहीं पे भी मत जाइएगा। हमारी गारंटी है कि आपको अच्छे IIT में भेजेंगे। पर तब गारंटी नहीं होगी जब आप किसी और कोचिंग में जाएंगे। मैं देखा हूँ अक्सर कि 2-4-10 नंबर कम वाले बच्चे कहीं कोटा, कहीं अगल बगल इधर उधर बड़ी नामी कोचिंग में चले जाते हैं, पर उन बच्चों का ध्यान नहीं दिया जाता है। डायरेक्टर फाउंडर नहीं मिलते हैं, वो डिस्कशन के लिए टाइम नहीं देते हैं, तो बच्चे फिर अच्छा नहीं करते। तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ 100% गारंटी है, ये मैंने करके दिखाया है। जिन बच्चों का 2-4 नंबर 10 नंबर से ड्रॉप लेने के बाद कम हो गया होगा, वो बच्चे काउंसलिंग के लिए मेरे से मिल सकते हैं, ताकि मैं उन्हें बताऊं कि किस तरीके से सही काउंसलिंग करने से अच्छा ब्रांच और अच्छा NIT और IT सब मिल सकता है ना। कम रहेगा तो भी, यदि कम रहेगा तो IT तो नहीं मिलेगा आपका, तो फिर आप NIT के लिए जा रहे होंगे। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान में रखते हुए, और एक और चीज़ है कि आप ज़रूर मिलिए मेरे से। जब भी आप मेरे से मिलेंगे तब मैं आपको अपने यहाँ एडमिशन की बात नहीं करूँगा, आपको गाइड करूँगा, आपको बताऊँगा। तो जब भी यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है तो मिलिए, और नहीं सेलेक्ट होते हैं तो भी मिलिए, मैं आपको गाइड ही करूँगा। काउंसलिंग के लिए चीज़ें बताऊंगा, बल्कि एक चार्ट दे दूंगा, क्योंकि मैं देखा हूँ कि बच्चे
जिनका 5-6 हज़ार 8 हज़ार रैंक आ जाता है, वो काउंसलिंग सही से नहीं करते हैं तो आईआईटी तक उनको नहीं मिलता, या अच्छा ब्रांच नहीं मिलता, या अच्छा आईआईटी नहीं मिलता। जेई मेन में भी यही हालत है एनआईटी का। तो इस बात का ख्याल रखते हुए आप जेई एडवांस्ड के लिए मुस्तैद हो जाइए, और जो मैं तरीका बताया हूँ कि 70% पे ही काम करिए, और नए के लिए अलग पेपर के लिए तैयार रहिए, क्योंकि अभी पता चला है कि इस बार कुछ नया फिर से ऐड कर रहे हैं। तो इंस्ट्रक्शन ज़रूर पढ़िएगा और घबराइएगा मत बदलाव से। ओके, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।